Good morning, all. कैसे हो सारे के सारे दोस्तों? शानदार हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। कुछ ना कुछ लर्निंग रोज मेरी क्लास में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूं, और उसी कड़ी में गौतम रघुवंशी, उसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए क्विज का सेशन लेके आया हूं। आज का हमारी क्विज का सेशन, तो देखते हैं ये क्विज आज की हमारी। बड़ा मजा आएगा आप लोगों को सीखने में, है ना। चलो शुरू करते हैं क्विज, बिना टाइम वेस्ट करे हुए, है ना। अच्छा अच्छा, गुंजन ही है क्या? ठीक है, शुरू करें। अरे भैया पोल दूंगा, पोल। आई विल गिव यू पोल। बाबा, आई विल गिव यू पोल, है ना। सो मैं आपको पोल दूंगा, पोल के थ्रू आंसर करना, ठीक है। तो वन हु हेट्स मैनकाइंड, है ना। ये कल ही पढ़ाया मैंने आप लोगों को, सुबह पढ़ाया ना। आंसर करो भैया ना। जो मैनकाइंड को, इंसानों को हेट करता है, मानवता विरोधी होता है, क्या कहलाएगा? वन हु हेट्स मैनकाइंड, है ना। मानवता से नफरत करने वाला, उनसे हेट करने वाला, क्या कहलाएगा? मिजो मिजनथ्रोप कहलाएगा ना। ठीक है। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड होता है आपके माइजन। आप में से शायद आप लोगों को नहीं पता हो, बहुत सारे बच्चों को मैं बता देता हूं कि माइजन जो वर्ड होता है आपके, राइट, माइजन, इसका मतलब आपके होता है हेट्रेड, है ना। नफरत को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है ये। हेट्रेड को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। नफरत को या हेट्रेड को रिप्रेजेंट करने वाला, है ना। तो ये माइजन से बना आपके मीजेंथ्रोप, राइट। और ये चूंकि एंड्रोज आपके दूसरा रूट वर्ड होता है, माइजन प्लस एंड्रोज, ये आपके इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, राइट। तो ये देखो, माइजन प्लस एंड्रो जो मानवता से नफरत करे। अच्छा, गायनी का मतलब होता है आपके महिला, और ये माइजन का मतलब आपके हेट होता है। तो ये जो वर्ड बना है मीजोगाइनिस्ट, इसमें हेट हो गया प्लस आपके महिला हो गई, वीमन हो गई। तो जो महिलाओं से हेट करता है वो आपके मीजोगाइनिस्ट कहलाता है ना। ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन ये मीजो वर्ड जो है इसको ध्यान में रखना। मीजो और माइजन ये रूट वर्ड होता है हेट्रेड का, ठीक है। टेररिस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट ये सारे गलत हो गया ना। हाँ जी, पहला ही क्वेश्चन है ना। बढ़ते हैं। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी, ऑल पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड, है ना। जो अपने आप को पूरी दुनिया से संबंधित मानता है, ये मानता है कि उसका नाता पूरी दुनिया से है, पूरे वर्ल्ड से है, क्या कहलाएगा? बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड, वर्सेटाइल, यूनिवर्सल, कॉस्मोपॉलिटन और सेक्युलर, क्या कहलाएगा? सही जवाब है। बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया। जो खुद को पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ मानता है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है ना। कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है कि भैया मैं पूरी दुनिया का हूं और ये दुनिया पूरी मेरी है। कॉस्मोपॉलिटन कहलाएगा, यूनिवर्सल नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे पोल की तरफ। वन हु वॉक्स ऑन रोप, जो रोप के ऊपर चलता है वो क्या कहलाता है? फनमेब्यूलिस्ट, अपहोल्स्टर, एक्रोबेट और एविएटर, जल्दी से बताएंगे। जो वॉक करता है रोप्स के ऊपर वो क्या कहलाता है? ये कल पढ़ाया हुआ है मैंने, सुबह क्लास में पढ़ाया था। आई डोंट नो आप लोग को इतना याद है और कितना आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे। फनमेब्यूलिस्ट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, है ना। फनमेब्यूलिस्ट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स की हिस्ट्री और ओरिजिन का जो स्टडी है वो आपके क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक्स, इटिमोलॉजी, वर्बोज और एंथोलॉजी, है ना। जल्दी से बता दो भैया, ये भी काफी शानदार है। अच्छा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाता है? ये भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये भी मैंने क्लास में बताया। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी जो है वो आपके क्या कहलाता है?
स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाता है, जल्दी से बता देंगे फटाफट से। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो इटिमोलॉजी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इटिमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। तो जो घर में घुसता है कुछ स्टील करने के लिए, वो क्या कहलाता है? ये भी आसान सा वर्ड है। पीछे वाले का कर दिया क्या, एंटोमोलॉजी कहलाता है। हाँ जी, एंटोमोलॉजी, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, पोचर हो गया, बैंडिट हो गया, इंट्रूडर हो गया, या बर्गलर हो गया। पॉचिंग कौन करता है, शिकारी, है ना? तो बर्गलर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, है ना? चलो, अब ये तो 5 तुम्हारे वन वर्ड के क्वेश्चन थे। अब हम ईडियम के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। रमेश टेक आफ्टर हिज फादर्स, टेक आफ्टर का क्या मतलब होता है ना? टेक आफ्टर बहुत शानदार आपके ईडियम है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। रमेश जो अपने पिताजी से मिलता मिलता जुलता है ना। अरे भैया, 38% बच्चों ने ए करा है, जो कि गलत आंसर है। 18% ने 20% ने आपके बी करा है, जो कि गलत आंसर है। सी 40% ने सी करा है, ये भी गलत आंसर है। और केवल 7% ने, मतलब जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें से केवल एक बच्ची है जो निशा तिवारी, जिसने सही आंसर किया है। बाकी सारे बच्चों के गलत है, एक बच्ची का सही है, बाकी सबका गलत हो गया। टेक्स आफ्टर का मतलब ये ईडियम होती है, और मैंने कल पढ़ाया था, इसका मतलब रिजेंबल करना होता है। इसका मतलब होता है शक्ल मिलना या बिहेवियर मिलना। ओबे करने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इमिटेट करने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, फॉलो करने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, केवल डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एक बच्ची का सही है, बाकी सारे लोगों का गलत हो गया, सबका गलत है बाकी। कमाल ही है वास्तव में, है ना? अच्छा, पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है रिजेंबल्स। इसमें आपने रिजेंबल्स किया है क्या? सब लोगों ने रिजेंबल किया है तो सही होएगा ना? देखो, दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग दियर डेट टू हिज जीनियस। आंसर करेंगे। They made no bones about, है ना? Did not have any hesitation in, did not have any faith in, demanded compensation for, had problems in, है ना? They made no bones about. उसके जीनियस का कर्ज मानने को उन्होंने कोई बोन्स अबाउट नहीं किया। Did not have any hesitation, उनको कोई हेजिटेशन नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। डिमांडेड कंपनसेशन, हैड प्रॉब्लम्स इन। तो भैया देखो, मेड नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है एडमायर करना, एक्नॉलेज करना किसी की, किसी को, या अपने मतलब ऑनेस्ट होना, है ना? ऑनेस्टी के साथ में किसी चीज को एडमायर करना, एक्सेप्ट करना, है ना? तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे सेंटेंस का, कि वो देवर ऑनेस्ट, उन्होंने बड़ा ऑनेस्टी के साथ में और ओपनली उसके जीनियस को जो है वो एक्सेप्ट किया। तो उनको कोई हेजिटेशन नहीं था। तो ऑनेस्ट होना, ओपन होना, ओपन होता है। डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन का मतलब होता है इज इक्वल टू ओपन, ओपन टू समथिंग, किसी चीज को लेके ओपन हो तभी तो कोई हेजिटेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगर आपको मीनिंग, ईडियम का कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग नहीं पता, तो वहां पे भी आप गड़बड़ कर सकते हो, वहां पे भी आपके गड़बड़ करने के चांसेस है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। It is evident from the minister's statement that heads will roll in the secretariat. अब देखो, अब ये यहाँ पे सोच समझ के आप लोगों को आंसर करना है। हेड्स विल रोल का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर हो जाएगा, हेड्स काटे जाएंगे, पीपल मरेंगे, डिसमिसल्स होंगे, क्या आंसर? ये देखो, मैंने कल भी इसको क्लास में पढ़ाया था, मुझे को पता था ज्यादातर बच्चे ये आंसर करेंगे। सो अभी 55% बच्चे जो है वो गलत आंसर करे हैं। चलो 55% से 50 पे आ गए, है ना? और प्लस 8% और जिन्होंने सी आंसर किया है। ए और सी मिलाकर के टोटल 58% बच्चों का गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है। केवल 42% बच्चों ने जो है वो करेक्ट आंसर दिया है। जब मैंने कल इसको पढ़ाया था वन वर्ड और ईडियम की क्लास में, वहां पे आया करो ना वन वर्ड और ईडियम की क्लास में, रोजाना वन वर्ड और ईडियम पढ़ाता हूं। तो जब वन वर्ड और ईडियम की क्लास में मैंने ये पढ़ाया था वर्ड, देखो मैं आपको लिंक देता हूँ ना क्लास का, आप लोगों को लिंक देता हूं, जिससे कि आप लोगों को, ये रोजाना क्लास होती है 6:30 बजे, उस क्लास को देखा करो, आप लोग गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, उस क्लास को देखोगे तो आप लोग गलतियां नहीं करोगे, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा स्मार्टली होकर के पढ़ो, जो गुरुजी पढ़ा रहे तुम्हारे उनको पढ़ो, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है अनु जी, मैं समझ गया ना। इधर देखो ना, सो यहाँ पे देखो, हेड्स विल रोल इन दी सेक्रेटरीट, है ना? तो इसका मतलब हो गया डिसमिसल्स विल अकर, क्योंकि पनिशमेंट मिलेगा ना, पनिशमेंट मिलेगा।
तो डिसमिसल्स होंगे, है ना, ये कहना चाह रहा है ना। तो इसका मतलब आपके पनिशमेंट होता है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर होगा। चलो आगे देखो। ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन, है ना। ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, तो अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ यहाँ पे ईडियम है। और क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है बताओ भाई, जल्दी से आंसर करो। क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ही हैड डन, जो कुछ भी करा उसको लेकर के उसने क्लीन ब्रेस्ट जो है उसने किया। तो सही जवाब 53% बच्चों का, उन्होंने कन्फेस किया बिना रिजर्व के, बिना दिल में कोई बात रखे हुए कन्फेस किया। तो कन्फेस विदाउट रिजर्व जो है वो इसका आंसर होगा ना। शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर्स, टू कीप अप, टू कीप अप का मतलब क्या होता है? टू इमिटेट, टू कीप इन टच, टू अवॉइड, टू बी ऑन पार। हाँ जी, टू कीप इन टच, कीप अप का मतलब होता है संपर्क में बनाए रखने की, कांटेक्ट में बनाए रखने की, कीप इन टच कहलाएगा ना। चलो अब ये तो यहाँ तक का आपके वन वर्ड और ईडियम हो गया ना। अब हम जो है हमारे जो 10 क्वेश्चन हमारे वोकैब के हैं उनकी तरफ मूव करेंगे फटाफट से। लूसिड आज का हमारा पहला वर्ड था, और लूसिड का क्या मतलब होगा, जल्दी से आंसर करो। तो 10 वर्ड वोकैबलरी के आप लोगों को सिखाए हैं। देखो मैंने बताया था लूसिड का मतलब आपके रेशनल होता है, जो आसानी से समझ में आए, क्लियरली आप जिसे अंडरस्टैंड कर पाओ, रेशनल। लूसिड का मतलब आपके रेशनल होता है, तो रेशनल इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है इनग्रेस। इनग्रेस का क्या मीनिंग होगा? इनग्रेस का क्या मीनिंग होगा? इनग्रेस का मतलब वेंटिंग होगा नहीं, प्रोडक्ट होगा नहीं। इनग्रेस का मतलब एंट्री होता है, अभी अभी आप लोगों को सिखाया था। फार्स आपके नेक्स्ट वर्ड है, और वोकैबुलरी की क्लास में आप लोगों को सिखाया था। फार्स का मीनिंग क्या होगा, सिनोनिम आप लोगों को बताना है। एब्सर्डिटी, क्लैरिटी, ग्रेविटी और लेफ्टी, क्या होगा इसका मतलब फार्स का? सज्जन शेखावत, एंड आर्मी में लग रहे हैं सज्जन जी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, इट इज आई एम वेरी हैप्पी टू see that army personals are preparing for the exams. सज्जन शेखावत, ओके। सर कहाँ पोस्टेड है आप, राजस्थान से हैं? खम्मा गणी जय माता जी की सा, है ना। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता है जब आर्मी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जो लोग हैं, जो हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको जब भी देखते हैं तो अजीब एक बहुत प्राउड फील होता है। और अगर उन उनकी जो है वो उनके जो दूसरे लक्ष्य हैं उनमें अगर अगर उनकी जरा से भी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है। तो सज्जन जी, आई होप आई एम एबल टू डू जस्टिस विद माय जॉब। ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों के सामने है फॉर्मिडेबल, है ना। और फॉर्मिडेबल का मतलब होता है इंटिमिडेटिंग, जेंटल, एप्लीकेबल और हीडियस। 4 वर्ड आप लोगों के पास में है। सहवाग का एग्जाम्पल मैंने दिया था इस वर्ड को याद कराने के लिए, याद करेंगे, है ना। फॉर्मिडेबल, इंटिमिडेटिंग, जेंटल, एप्लीकेबल और हीडियस। यहां पे बताएंगे भैया जल्दी से। सिमिलर बताना है आपको सिनोनिम, और इसका मतलब इंटिमिडेटिंग होता है ना, जो आपको, जो जिसमें टैलेंट है, जिसके जो केपेबल है, जिसकी वजह से आपको डर लगे, है ना।
तो जैसे किसी जमाने में ग्लेन मैकग्राथ का डर हुआ करता था, दमदार आपके जो है वो प्लेयर हुआ करता था, वो है ना, बॉलर हुआ करता था, इंटिमिडेटिंग, ठीक है। ऐसे ही देखो आपके नेक्स्ट आप लोगों के सामने है फ्लेजलिंग, है ना। और ये भी काफी अच्छा वर्ड है ना, फ्लेजलिंग, है ना। इसको भी आप आंसर करेंगे। सर मेरे भाई, नहीं नहीं सॉरी, इसका पोल गलत दे दिया मैंने ना। अब एंटोनिम, सर मेरा भाई यूपीएससी एनडी क्लियर हो गया है। यूपीएससी एनडी, ओहो बधाई हो। अनु जी बहुत बहुत बधाई हो, है ना। तो फ्लेजलिंग का मीनिंग मैंने आप सब लोगों को बताया था। फ्लेजलिंग जो है वो कोई ऐसी चीज जो इमर्जिंग है, जो डेवलप हो रही है, उसके लिए हम फ्लेजलिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं ना। अब यहाँ पे आपको ऐसी ऐसा वर्ड चाहिए जो इसका अपोजिट हो, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका हो, है ना। तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका हो, उसको रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड कौन सा है? जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। फ्लेजलिंग जो डेवलप हो रहा है, इमर्ज कर रहा है, जिसके डेवलपमेंट जो जो विकास की शुरुआती अवस्था में है, वो आपके फ्लेजलिंग का मीनिंग हो गया। आपको यहाँ पे अपोजिट चाहिए, अपोजिट में आपको ऐसा वर्ड चूज करना है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। मतलब जो डेवलप होने की शुरुआती अवस्था में इमर्जिंग हो गया, और इसका अपोजिट डेवलप्ड हो गया, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो जिन्होंने भी एक को आंसर किया उनका सही हो गया, बाकियों का गलत हो गया है। कॉनंड्रम मैं आप लोगों को बता देता हूं। कॉनंड्रम का मीनिंग होता है डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जो कि डिफिकल्ट होती है, कंफ्यूजिंग होती है, कॉनंड्रम कहलाती है ना। अब इसका अपोजिट ऐसा वर्ड होगा जहां पर कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपोजिट आपको बताना है, जल्दी से बताओ भैया अपोजिट। ठीक है, तो ब्लेसिंग इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, है ना। कॉनंड्रम का अपोजिट आपके क्या हो गया? ब्लेसिंग हो गया। ब्लेसिंग इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मतलब होता है चीजों को बेहतर बनाना। और अपोजिट क्या होगा एमिलियोरेट का? चीजों को बेटर बनाना आपके एमिलियोरेट कहलाता है। बेहतर बनाना, अच्छा बनाना, एमिलियोरेट हो गया। और चीजों को वर्सन बनाना, बेकार बनाना, इसका एंटोनिम हो गया जी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। विम्सिकल, है ना। विम्सिकल आपके कौन सा होता है? जो बेचारा, जो थोड़ा सा केयरलेस होता है। इसका अपोजिट कौन सा वर्ड होगा? अपोजिट पूछा जा रहा है, विम्सिकल का अपोजिट। हम्म लापरवाह, कैप्रिशियस इसका सिनोनिम होता है। तो ये तो सिनोनिम हो गया, ये तो इसका सिनोनिम है। आपको अपोजिट वर्ड चाहिए। सेंसिबल जो है वो सही आंसर होगा। सेंसिबल इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है नाइस्टी, नाइस्टीज। नाइस्टीज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज का, राइट। और वो नाइस्टीज कहलाता है। अपोजिट क्या वर्ड होगा? प्रिसाइज। प्रिसाइजली जो दिया गया होता है डिटेल्स, वो आपके नाइस्टीज कहलाती है। अपोजिट क्या होगा? डिटेल होगा, सेंसिबिलिटी होगा, इम्प्रिसिजन होगा, या स्पैरिटी होगा। आसान है, आसानी से कर पाओगे जब आप सोच समझ करके आंसर। जब आप डिटेल्ड में चीजें नहीं बताई गई है, प्रिसाइजली चीजें नहीं बताई गई है, इम्प्रिसीजन जो है वो इसका एंटोनिम हो गया ना। बॉक का मतलब होता है किसी को स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, इंपेड करना। अपोजिट क्या होगा? अपोजिट वर्ड क्या होगा? जब आप किसी को प्रमोट करो, तो प्रमोट करना किसी को, इसका अपोजिट वर्ड होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो जिन्होंने भी आपके प्रमोट आंसर किया उन सबका सही आंसर है। ठीक है, जिन्होंने भी प्रमोट आंसर किया उन सबका सही आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारे ये 10 वर्ड जो है वो आपके खत्म होते हैं। मैं लीडर बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, किन किन ने अच्छा स्कोर करा है। तो ये देखो, दीपेंद्र, नितिन, निशा तिवारी, अनु शर्मा, दिलीप शेखावत, अमित, विजेंद्र, अर्चना, सजन, इन सब ने अच्छा करा है। तो इन सभी को, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो। और अंत में इस क्लास को एंड करने से पहले मैं छोटा सा प्रमोशन मेरा करूंगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत फायदे हैं ना। और देखो क्या होता है बेसिकली, सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर पॉसिबल नहीं हो पाती है ना। सो बहुत सारी चीजों को जो है हमें एडजस्ट करना होता है, मॉक टेस्ट हमें लगाने पड़ते हैं। तो एक बार आपको पेड बैच में पढ़ना पड़ता है ना। सो अगर पॉसिबल हो तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। प्रॉपर प्रैक्टिस शीट्स होती है, प्रॉपर जो है वो तैयारी हो पाती है ना। सो सर वो प्लीज, वो क्या IB19 का एग्जाम 19 को है। तो ये सब चीजें जो है आप PQRS करवाते हो,
हम सब करवाते हैं भैया। जंबल सेंटेंस या PQRS जो है वो आपके ट्रिक्स के थ्रू सिखाया जाता है। क्लोज टेस्ट आपको सिखाते हैं, है ना। सेंटेंस, जंबल सेंटेंस क्लोज टेस्ट आपको सिखाया जाता है। वोकैबलरी का बैच मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, 11 तारीख को स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 फरवरी को वोकैब का बेहतरीन बैच अनअकैडमी प्लस पे आ रहा है। तो भैया सब रेडी रहो, तैयार रहो, बेहतरीन तरीके से, धमाकेदार तरीके से अनअकैडमी प्लस पे पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ोगे, मुस्कुराओगे और सिलेक्शन लोगे तो जीवन जो है वो आपका ब्यूटीफुल हो जाएगा, है ना। ठीक है। सो ये मेरे बैचेस हैं जो अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूँ जनरली, तो ये बैचेस की डिटेल्स है। और मेरा रेफरल कोड हर्ष11 है, आप सभी को पता है प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना होता है। तो बस जाइए और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे डिटेल में ग्रामर, वोकैबलरी, जंबल सेंटेंस, PQRS। ठीक है, ध्यान रखिए भाई। विजेंद्र सिंह, रेफरल कोड है हर्ष11। और प्लान, सबसे बेहतरीन प्लान आपके ये 24 महीनों वाला है। सबसे सस्ता ये पड़ता है 325 रुपए पर मंथ, और भी सस्ता हो जाता है जब आप रेफरल कोड लगाते हो। करीब 290 रुपए के आसपास पड़ता है, 290 रुपए पर मंथ का पड़ता है ये प्लान, है ना। केवल 7,000 रुपए में आप 2 साल तक अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको केवल इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, आपको 70 से ज्यादा एजुकेटर मिलेंगे SSC कैटेगरी के अंदर। ये 70 से ज्यादा एजुकेटर आपको हेल्प करेंगे अनअकैडमी पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, है ना। तो दोस्तों तैयार रहो, बहुत ही मजबूती के साथ में अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।